Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. हाय स्कॉर्पियो, अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी के साथ सितंबर एंटर कर रहे हो। Let me see. काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, काफ़ी you're living in your head a lot, which is not always wrong, honestly. आप काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि लॉजिक्स को बड़ा आप ध्यान दे रहे हो। You're not being overly emotional, आप ऐसे भय नहीं जा रहे हो। बहुत काम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपका ध्यान है। न्यू अगर आप क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है। खुद ही खुद एक नए थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हो, खुद आपने एक सोल्यूशन निकाला है किसी चीज़ का या अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स को ब्रेक किया आपने। और बहुत ही काम सी एनर्जी है कि मतलब हाँ, लेसन मिला होगा, कोई तो लेसन मिल गया, ले लिया, खाली लेने के लिए नहीं लिया पर उसको मतलब उस चीज़ को समझा भी और उसको मतलब बहुत एक बेसिकली जो हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस चीज़ ने आपके एक्सपीरियंस में ही ऐड किया है। आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट वेल, बट इट इज़ जस्ट एडेड ऑन टू योर एक्सपीरियंस। नाउ यूर aware of how things work, what can go wrong, and if certain situation unfolds, you know कि उसको कैसे face करना है with logic. So that is happening. That's good. I will now take a look at आपके लिए सितंबर में हो क्या रहा है। अपनी हेल्थ का तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, पर सितंबर में यू आर गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। आई सी अबंडेंस, आई सी कि आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो रहे हैं। आई वुड जस्ट से कि और काफ़ी लोगों को कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're getting an announcement of some sort. ओके, सो सितंबर में आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स बहुत डेफिनेटली बेटर हो रहे हैं। आपको अपनी पर हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आई ऑल्सो सी कि आप सितंबर में ना आप थोड़े डिफेंसिव तो हो ही जाओगे डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। द वे यू आर गेटिंग डिफेंसिव इज आप यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ गार्बेज एंड जस्ट इग्नोर इट। आप किसी का कोई फालतू का फीडबैक नहीं लोगे अनलेस आई समहाउ फील दैट यू आर गोना बी पिकी कि आपको कौन क्या बताए, आपको कौन गाइड दे, सलाह दे। होता है ना, हर कोई आके एडवाइस देने लग जाता है आजकल तो स्पेशली। तो आपके साथ भी अगर ये हो रहा होगा तो आप इजीली नो बोल सकते हो, बाउंड्री सेट करने वाले हो आप। और आप एटलीस्ट अगर सामने नहीं बोल सकते हो नो, तो डेफिनेटली आप ऐसा तो कर ही लोगे कि आप अपने दिमाग में एक ऐसे अच्छा फ़िल्टर बना लोगे विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि अगर कोई कुछ भी फालतू बोल रहा है तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड जस्ट इग्नोर इट। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू नीड एज वेल। सो आप अपनी पोजीशन के लिए यू विल फाइट फॉर योर पोजीशन, एंड जहाँ ज़रूरत होगी आप बोलोगे भी ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एंड आई ऑल्सो सी कि आप बिकॉज इस एनर्जी में तो ऑलरेडी थे ही कि लेसन ले लिए, जो लेसन लेना था वो ले लिया। अब आप डेफिनेटली उस एनर्जी में हो कि हाँ, लाइक यू आर नाउ लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस। लाइक किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई फियर है या कुछ ऐसे लग रहा है किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, you will be able to kind of let go of those old patterns as well. At the same time, I also feel काफ़ी लोगों के लिए कोई काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, so you're just getting calmer, wiser. आप अपने lessons को आराम से use कर रहे हो, which is great. Not everybody can do that.
सो या दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल स्प्रेड आई वुड से, कि जहाँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोरी, कि अगर कुछ लेसन मिला था उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट भी किया, फिर आपने एक्ट भी कर लिया उसके ऊपर, आपने ये भी देख लिया कि हाँ मुझे क्या करना है इस चीज़ के लिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि सितंबर में आप अचानक से सारे पैटर्न्स, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स ब्रेक कर दोगे या इजीली लेट गो कर दोगे, बट एटलीस्ट सितंबर में अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आप एटलीस्ट उसको करना शुरू करोगे या कंसिडर करना शुरू करोगे, जो शायद आप पहले सोच भी नहीं रहे थे, बट इस मंथ में आप एटलीस्ट उसको कंसिडर करना शुरू करोगे। सो दैट्स गुड। फॉर यू द एडवाइस इज, एक तो एडवाइस से ज़्यादा तो मैसेज लग रहा है दैट यू आर द स्टार। तो अपने अंदर तो बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना आप। आई वुड से कि थोड़ा संभल के चलना। नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, बाय द वे आई फील कि अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, स्पेशली कोई डिसीजन लेना है, कोई बिजनेस प्रपोजल आया है, तो अच्छे से ऑप्शंस वे इन करना, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी डिसेप्टिव सी एनर्जी आ रही है, तो चीज़ें जैसी दिख रही हैं हो सकता है वो वैसी ना हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना। ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेटली बिट्रेयल ही होगा आपके साथ में इस महीने में। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेशली, इट कैन बी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज वेल, नॉट जस्ट फाइनेंशियल। अगर हो सकता है तो सितंबर में थोड़ा उसको होल्ड पे रखो एंड आगे देखेंगे एनर्जी आपकी कैसे होती है। बट अभी के लिए अगर लेट्स से आपको डिसीजन बनाना ही है, सो नो कि देयर इज़ अ गुड चांस कि काफ़ी चीज़ें हिडन है आपसे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना। जितनी रिसर्च आप नॉर्मली करते हो किसी चीज़ के लिए, उससे थोड़ी ज़्यादा करना, ताकि आपको कम्प्लीटली पता लग जाए कि हाँ नहीं, मेरे साथ कुछ धोखा नहीं हो रहा है। सी इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप अभी उस एक एनर्जी से निकल कर आ रहे हो जहाँ आप अपने लिए एक बेस बना रहे हो एंड आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हर चीज़ को। सो दैट इज़ वाई थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना ना, अगर कुछ भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑलरेडी द स्टार, सो जस्ट फोकस ऑन दैट। मेंटेन गुड बैलेंस, आप अच्छा बैलेंस बनाओगे भी, और अबंडेंस, इट्स अ गुड फ्लो, गुड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड अबंडेंस इज ऑन इट्स वे। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो एक्चुअली, और जो भी आपके साथ रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.